हर जगह एक ही टॉपिक ट्रेंड कर रहा है, सोना और चांदी। इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड है। ये क्वांटिटी कई देशों के सेंट्रल बैंक्स के हर साल दुनिया में लगभग 3,000 टन गोल्ड और 25,000 टन सिल्वर ही माइन सोना होता और है। चांदी 60% से ज्यादा उछल चुके हैं भैया एक साल के अंदर, और ये टोटली अनएक्सपेक्टेड है। हर न्यूज चैनल, हर यूट्यूब वीडियो, हर सोशल मीडिया रील में बस सोना सोना सोना, बस यही बात हो रही है। सोचो अगर 1990 में आपने 10 ग्राम सोना खरीदा होता तो आज उसकी कीमत लगभग 1,70,000 रुपए होती। और चांदी जो कभी 8-9 हजार रुपए किलो मिल जाती थी, आज 4 लाख रुपए के करीब पहुंच चुकी है। ये नॉर्मल ग्रोथ नहीं है, ये एक सिग्नल है। 30 जनवरी 2026 इंडिया के बुलियन मार्केट में आज सिर्फ भीड़ नहीं है, आज एक अजीब सी खामोशी है। ज्वेलरी शॉप के बोर्ड पर नंबर्स बदलते जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं। सोना 1.7 लाख के आसपास, चांदी 4 लाख किलो के करीब। पर ये कहानी सिर्फ महंगाई की नहीं है, ये कहानी है गोल्ड और सिल्वर के असली रोल की। इंडिया और सोने का रिश्ता इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पुराना है। यहाँ सोना फ्यूचर का भरोसा माना जाता है। शादी हो, त्योहार हो, बेटी का भविष्य हो या मुश्किल वक्त, सोना हमेशा लास्ट इंश्योरेंस होता है। इसी वजह से इंडिया दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड कंज्यूमर है। हर साल लगभग 700 से 800 टन सोना सिर्फ इंडिया में खरीदा जाता है। एक सच जो कम लोग जानते हैं, इंडियन हाउसहोल्ड्स के पास 25,000 टन से ज्यादा गोल्ड है। ये क्वांटिटी कई देशों के सेंट्रल बैंक्स के गोल्ड रिजर्व से भी ज्यादा है। इसलिए जब इंडिया खरीदता है, ग्लोबल मार्केट रिएक्ट करती है। गोल्ड और सिल्वर एक जैसे बिहेव नहीं करते। गोल्ड का काम होता है वैल्यू को बचाना, सिल्वर का काम होता है डिमांड आते ही तेज भागना। इसीलिए जब दुनिया अनसर्टेन होती है, गोल्ड स्टेडी ऊपर जाता है और सिल्वर ज्यादा तेजी दिखाता है। आज सिल्वर सिर्फ ज्वेलरी का मेटल नहीं है। सिल्वर की डिमांड का 50% से ज्यादा हिस्सा इंडस्ट्री से आता है। सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिकल इक्विपमेंट। ग्रीन एनर्जी के दौर ने सिल्वर को एक स्ट्रेटेजिक मेटल बना दिया है। इसलिए जब इंडस्ट्री ग्रो करती है, सिल्वर के रेट्स भी तेज हो जाते हैं। गोल्ड और सिल्वर फैक्ट्री में नहीं बनते। हर साल दुनिया में लगभग 3,000 टन गोल्ड और 25,000 टन सिल्वर ही माइन होता है। सप्लाई लिमिटेड है पर डिमांड बढ़ती जा रही है, और जो चीज लिमिटेड होती है उसकी वैल्यू बढ़ना नेचुरल होता है। पिछले कुछ सालों में वर्ल्ड के सेंट्रल बैंक्स ने हर साल 1,000 टन से ज्यादा गोल्ड खरीदा है। जब बैंक्स खुद पेपर करेंसी से ज्यादा मेटल पर भरोसा दिखाते हैं, तो गोल्ड का रेट सिग्नल देना शुरू कर देता है। फिर अचानक गिरावट क्यों आई? जब गोल्ड 1.8 लाख के लेवल के पास गया, तो कुछ दिनों में 10 से 12,000 रुपए का करेक्शन आया। ये क्रैश नहीं था, ये पैनिक नहीं था, ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग थी। स्ट्रॉन्ग एसेट हमेशा सीधी लाइन में नहीं चलता, वो थोड़ा एडजस्ट करता है, फिर आगे बढ़ता है। जरा हिस्ट्री देखिए। 1990 में 10 ग्राम गोल्ड लगभग 3,000 रुपए का था। 1980 में गोल्ड का ऑल टाइम हाई चल रहा था। उस वक्त गोल्ड पहुंच गया था $850 पर आउंस। यानी कि आज के हिसाब से इन्फ्लेशन को एडजस्ट करके अगर नंबर बताऊं तो 1.2 लाख पर 10 ग्राम। उस वक्त 1.2 लाख गया नहीं था, मैं इन्फ्लेशन एडजस्ट करके बता रहा हूं कि 1.2 लाख इन्फ्लेशन एडजस्ट करके उस वक्त भी चला गया था। आज वही गोल्ड 1.7 लाख के आसपास है। गोल्ड ने पिछले 30 सालों में लगभग 50 गुना रिटर्न दिया है। सिल्वर ने कई फेजेस में गोल्ड से भी तेज ग्रोथ दिखाई है। आज का इंडिया सिर्फ इन्वेस्टर का इंडिया नहीं है, ये मिडिल क्लास का इंडिया है। और जब सोना इतना महंगा हो जाता है, तो ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं रहता, ये प्रेशर बन जाता है। लेकिन एक सच ये भी है, जिन घरों में पहले से सोना था, वो आज ज्यादा सिक्योर हैं। गोल्ड और सिल्वर फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं करते, लेकिन ये जरूर बताते हैं कि सिस्टम के अंदर प्रेशर कहाँ है। आज सोना महंगा नहीं हुआ है, आज हमारा पैसा कमजोर हुआ है। सोना वहीं का वहीं है, चांदी वहीं की वहीं है, बदली है तो सिर्फ हमारे पैसों की कीमत। इसलिए ये सिर्फ रेट की कहानी नहीं है, ये ट्रस्ट की कहानी है। जब दुनिया कंफ्यूज होती है, गोल्ड संभल कर खड़ा हो जाता है और सिल्वर तेजी दिखा जाता है। और अगर आप ऐसे ही रियल डेटा बेस्ड डॉक्यूमेंट्री वीडियोस देखना और समझना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले टाइम में सबसे कीमती चीज सिर्फ सोना या चांदी नहीं होगी, सबसे कीमती होगी सही इंफॉर्मेशन।